आप सब, हर साल की भांति इस साल भी एनटीए का नया नाटक प्रारंभ हो गया है। काफ़ी बच्चों ने पेमेंट किया और उनके पेमेंट फंस गए हैं। यानी कि मान लो आप 100-200 रुपये तो पेमेंट कर नहीं रहे हो, 1400 रुपये पेमेंट कर रहे हो और कई केसेस में स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप दोबारा पेमेंट करो जब वो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि एनटीए क्या करती है। एनटीए जो एजेंसी है वो जो भी एग्ज़ाम ले रही है ना, उसमें ये उन्होंने बना लिया है नियम कि पैसा जाए तो जाए, हमें भाई प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन भी आप दोगे ना एग्जाम में, जब चैलेंज करोगे तो उसके लिए भी 200-200 रुपये लेंगे, भले गलती उन्हीं की हो। तो अगर मान लो 10 लाख स्टूडेंट ने भरा और कम से कम 2-2 स्टूडेंट भी कर दिया तो करोड़ों रुपया उनके पास आ गया। और ये देखो इससे कितनी परेशानी हो रही है, आप समझो इस चीज़ को। बच्चों ने लिखा प्लीज सर हेल्प मी, कस्टमर केयर 24 to 48 आवर में अपडेट नहीं होगा तो रीपेमेंट करना होगा, प्लीज सर हेल्प कीजिए। मैं अभी बताऊंगा कहाँ मेल करना है और किस तरीके से सामूहिक मेल करना है, क्योंकि अगर आप लोग अलग अलग यूनाइट मतलब अलग अलग होकर के मैसेज करोगे और यूनाइट नहीं रहोगे, अलग अलग टाइम में करोगे तो दिक्कत आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि आप इसको थोड़ा ढंग से करो, जो मैं बताता हूँ उस तरीके से करो। ये मैंने देख रहा हूँ कि ये बढ़ रहा है, मतलब सर्वर अब खुल नहीं रहा है, पेमेंट का प्रोसेस छोड़ दो, फॉर्म भी भरने में दिक्कत आ रही है। और ये पीजी का है, अभी यूजी में मतलब पीजी में तो चलो ठीक है 4-5 लाख बच्चे ही भरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। लेकिन यूजी में आपको मैं बता दूं कम से कम 12-15 लाख बच्चे भरेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे भाई। मेरा 72 घंटे से ज़्यादा हो गया, मेरा 48 घंटे से ज़्यादा हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। पहला काम आपको ये करना है कि सीयूईटी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है सीयूईटी एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि सारा अपडेट जो मैं दूंगा ना एक के बाद एक, वो आप बेल आइकन जब प्रेस किए रहते हो तो आपको मिल जाता है। तो ये ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पैसे लग रहे हैं या पैसे खर्च हो रहे हैं। दूसरा, आप ग्रुप्स हमारे ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। और ये जो टेंशन है ना, इसके लिए हमने आपको हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हो। लेकिन ग्रुप्स ज्वाइन करोगे तो उससे आपका बेनिफिट होगा और आपको बहुत सारी चीजें नई नई पता चलेंगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको मेल कहाँ करना है। ये आपका मेल आईडी है। आपको पहले जाना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मैंने दिखाया था। ये इन्फो बुलेटिन में इनका सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन, इन्फो आप जो समझ लो इन्फो बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, सब कुछ अवेलेबल है। इसमें इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह लिख दिया है, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने रुपए लगेंगे। ये सब करने के बाद आप इसमें जाओगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कौन से पेज नंबर पे है और ये कौन सा ईमेल आईडी है, ये सब यहाँ दिखेगा। कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो आप दूसरे मोबाइल नंबर से या तो कर चुके होगे पहले रजिस्ट्रेशन, या आप कुछ ऐसा फंस गया होगा, आपको स्क्रॉल करना होगा। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी आप लोग लाइव रहिए। आपका जो ईमेल आईडी है, यहाँ कोई भी रिजर्वेशन की जो गाइडलाइन है वो सेंट्रल की होगी। आपको मेल करना है एनटीए को, एनटीए का मेल आईडी अलग से है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर से भी होगा, हेल्पलाइन से होगा, इसका टाइटल ही है हेल्पलाइन। देखो, सीबीटी मोड में फॉर एनी क्वेरीज टू इशू रिगार्डिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हेल्पलाइन नंबर जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के वेबसाइट पे होगा, इनका कहना है। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ हेल्पलाइन नंबर है। पेमेंट मोड के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। कौन से बैंक के लिए आपने किया है इसका सिस्टम यहाँ समझ लो आप। अब देखो, इन केस ऑफ पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके, द कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट जनरेटेड, यानी कंफर्म हो जाता तो आपका काम हो जाता, कंफर्मेशन पेज नहीं आया है। आफ्टर द फी पेमेंट कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3 द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द हेल्पलाइन नंबर या ईमेल ऑफ द कंसर्न्ड बैंक या पेमेंट गेटवे रेगुलेटर। पेमेंट गेटवे क्या होता है, जैसे पेमेंट गेटवे का मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आप समझो कि आपने किसी बिजनेस एंटिटी को पे किया, तो वो दूसरा होता है, आप आईएमपीएस से करते हो, वो बात नहीं है यहाँ देखो लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि हेल्प डेस्क में एसबीआई का ईमेल आईडी ये है, कस्टमर केयर उनका ये है एसबीआई से, अगर आपका फंस रहा है। और अगर आप एसएमएस से करना चाहते हो तो ऐसे, तो आप सिंपल याद रखो, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिख रहा है किसका, एसबीआई का, कैनरा बैंक का यहाँ दिख रहा है,
देखो नीचे सब दिख रहा है ना, हेल्प डेस्क, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन। क्योंकि बैंक से पैसा कटा है वहां नहीं पहुंचा है, इनका क्लियर कट जो कहना है वो समझ लीजिए। पेमेंट ऑफ एग्जाम फी प्रोसीजर, पेज नंबर आप अगर देखना चाहते हो तो ये है 29 पेज नंबर, इट्स 29। इफ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम प्लीज गो 29 पेज नंबर। आपने किस बैंक से पेमेंट किया है उस बैंक, जैसे यहां कहा जा रहा है कि आपको उसी बैंक से पेमेंट करना है, मतलब उसी के हेल्पलाइन पे करना है, क्योंकि उसी के पेमेंट डिडक्ट हुए हैं ना। मान लो आपके एसबीआई से किया आपने और वो डिडक्ट हो गया, तो आपको वहां बात करना है। अब देखो यहां पे दिख रहा है सबके हेल्पलाइन नंबर है। प्रोसीजर टू रेज, एक काम करो आप सभी लोग जुड़ जाओ उसमें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहे हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे तो सभी बच्चे हैं, वहां पे हम शेयर कर दे रहे हैं, बहुत सारे काम की चीजें वहां पे आएंगी। प्रोसीजर टू रेज पेमेंट रिलेटेड क्वेरी, तो आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीशन स्टेप 3 कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड। कंफर्मेशन पेज आप लोग नहीं डाउनलोड करते हो, ये गलती करते हो। एंड प्रिंट आउट ऑफ द सेम मे बी रिटेन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। मैंने आपको क्या कहा था, स्क्रीनशॉट, प्रिंट आउट, ये सब लेके रख लेना। कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द कैंडिडेट। यही तो आपका नहीं हो रहा है। In case the confirmation page is not generated after payment of prescribed fee, then the candidate should approach the concerned bank या पेमेंट गेटवे के पास आपको जाना पड़ेगा। ईमेल कर सकते हो, आपको सारे तरीके मैंने बता दिए, देख लो, या आईसीआईसी बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक। चूंकि आप इसके थ्रू ही करोगे, या तो स्टेट बैंक का आप कर रहे हो, वहां जो ऑप्शन आ रहे हैं वो इन्हीं सब बैंकों के आ रहे हैं, यहां आप देख सकते हो। ठीक है, अब सबके लिए ये चीजें हैं लागू करनी है। अगर मान लो second time in spite of above successful transaction is not reflected on the portal, candidate may contact NTA helpline। कैंडिडेट एनटीए के हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये समझो यहां दिया हुआ है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या क्या देना होगा, सिर्फ आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हो, कुछ काम की चीजें देखो, नहीं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा ना। इसमें नेम ऑफ द बैंक एंड पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे जो भी होगा वो जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो वो वहां ट्रांसफर होता है। नेम ऑफ द बैंक हो गया, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बताना होगा, ट्रांजैक्शन नंबर होगा, बैंक रेफरेंस नंबर, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, स्क्रीनशॉट फ्रॉम पेमेंट पोर्टल, प्रूफ देना होगा। ये सब आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप मेल करते हो तो ये सब का स्क्रीनशॉट लगा के भेजना। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के मैं ये स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में भेजने जा रहा हूं आप सभी को। ये पेमेंट गेटवे का पेज नंबर 29 से 30 तक ये है, 29 और 30 पेज नंबर आपको ध्यान रखना है। ये स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा हूं, जिनको भी पेमेंट फंस रहा है वहां आ जाओ और वहां से ये चीज आप कर लो। थैंक यू सो मच। फोन नंबर भी है, लेकिन पहले बैंक वाले पेमेंट गेटवे से आप कंप्लेन करो। ठीक है, थैंक यू।